परिचय जानना चाहेंगे महाराज जी। क्या आप अपना परिचय दीजिए जनता को। श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े का महामंडलेश्वर स्वामी प्रबोधानंद गिरी हिंदू रक्षा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं पूरे देश में भ्रमण करता हूं और आज यहाँ पर हॉस्पिटल का शुभारंभ है, इसलिए यहाँ आना हुआ है। जैसे सुना गया है कि हरिद्वार में आपके साथ में क्या क्या घटनाएं हुई, क्या आप बताना चाहेंगे। जब से हरिद्वार में धर्म संसद हुई है उसके बाद पूरे विश्व का इस्लाम का जिहादी सक्रिय हो गया है और वो भाई को किसी भी प्रकार से मेरी हत्या करने का प्रयास करता है और उसके लिए आए दिन षड्यंत्र करता रहता है। उसी षड्यंत्र में आपको ध्यान होगा 2022 में 3 अक्टूबर को मैं गाजियाबाद सत्संग करने आया था इकला में। वहां भी एक इटालियन रिवॉल्वर लेकर के जिहादी मारने के लिए आ गया था। संयोग से पुलिस के सहयोग से पकड़ा गया, आज वह जेल में है गाजियाबाद की में। तो जिहादी सक्रिय है, बंद नहीं हुआ है और उसी क्रम में अब उनके हाथ ज्यादा लंबे हो गए हैं। कुछ जो है अपने हिंदू भी लोग भी हैं, उनको भी उन्होंने फंसाया है। ऐसे कुछ लोग हमारे धर्म क्षेत्र में भी लोग हैं। हमारे यहाँ हरिद्वार में एक काली मठ है, तो काली मठ में जिहादियों का आना जाना रहता है, जबकि पूरी तरह से पुराना दक्षिण काली का मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर है। अब उसके जो महंत हैं कैलाशानंद जी, कहीं न कहीं वो संरक्षण दे रहे। हमारे विस्तृत सूत्रों से ज्ञात हुआ है कुछ प्रशासन के अधिकारी उनके सहयोग से ये सब इस्लाम के जिहादियों के चक्कर में आ गए हैं और ये मेरी हर कीमत पर हत्या करना चाहते हैं, क्योंकि इस्लाम के जिहादियों ने हजारों करोड़ रुपए इस गर्दन की कीमत रखी है। और मैं प्रशासन से बार बार सुरक्षा की बात करता हूं तो प्रशासन गंभीरता से नहीं लेता। गंभीरता से मेरा लेने का मतलब यह है कि जिनको वास्तव में गनर की जरूरत भी नहीं है, उनको 4-4, 5-5, 22 रेडी जेड रेडी की सिक्योरिटी है। और जहां पिछले दिनों से लगातार सब लोग चिल्ला रहे हैं तो कोई सुरक्षा नहीं है। तो हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री योगी जी का कहना है कि सब जनता सुरक्षित है। जब महाराज सुरक्षित नहीं है तो जनता सुरक्षित कैसे है। मैं उत्तराखंड में रहता हूं और मेरा आश्रम उत्तराखंड में है, लेकिन हमला तो आपका गाजियाबाद भी हुआ ना। हाँ, तो उन्होंने उसका समुचित कार्रवाई की और इतनी अच्छी कार्रवाई की, आज तक वह जिहादी जेल से बाहर नहीं आ पाया, क्योंकि उन्होंने जितने अधिक से अधिक केस हो सकते थे, जितने उसके पुराने केस हो सकते थे, सब निकाले हैं। और अभी हमको पता लगा है कि 15 दिन पहले भी जो है एक केस उस पर गया है। लेकिन जो घटना मैन होती है हरिद्वार में पिछले दिनों हमसे, वो होते हैं कि हमारा गनर, उससे पहले उसने 5 जुलाई को भी एक गनर ने धमकी दी थी कि मैं गोली चला दूंगा। मैंने उसको गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन अभी 10 सितंबर को सेम वैसी घटना पुनरावृत्ति हुई और वह घटना बहुत आक्रामक थी। अब 2 महीने हो गए, 2 महीने में प्रशासन को मैंने सूचित भी कराया, लेकिन प्रशासन ने गंभीरता से न लिया। गंभीरता से न लेने का मतलब यह है कि उनके भी कहीं सांठगांठ में हाथ है और ये सब लोग मेरी हत्या करवाना चाहते हैं। तो मेरा आपके माध्यम से लेकिन भारत सरकार से आग्रह है, सरकार नहीं कर पाई क्या। भारत सरकार से मेरा आग्रह है कि मुझे सुरक्षा दें ठीक से, ताकि मेरी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। एक गार्ड भी वास्तव में आप जानते समुचित नहीं है। लेकिन वहां पर जैसे घटना हुई हरिद्वार में, तो वहाँ की सरकार ने किसी को या वहाँ के जो प्रशासन ने, किसी पुलिस प्रशासन ने किसी को गिरफ्तार नहीं किया। मैं आपको इसीलिए तो आपके बीच में कहनी पड़ रही बात मुझे
अगर उन्होंने, संज्ञान, भाई आप एक बात बताइए, मेरा गनर मुझको ये कहे कि एक गनर की बात नहीं मानी थी जज साहब ने, तो जज साहब की हत्या कर दी थी गनर ने। सीधे सीधे कह रहा है मेरे आश्रम में। और मैंने कहा कि तू भी यही काम करेगा? बोले मैं भी कर सकता हूं गुस्सा में। उसके बाद उसको दंड देने के